राम राम साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर मैं सुखदीप सेलपाड़ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हरियाणा जीके के ज़िलों के बारे में बातें। तो आज हम सबसे पहले लेंगे अम्बाड़ा ज़िला। अम्बाड़ा ज़िला के बारे में हम पूरी तरह से आज पढ़ेंगे। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो नोट्स हैं ये हैंड रिटन नोट्स हैं और ये बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हो हरियाणा से रिलेटेड, तो आप ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। अम्बाड़ा ज़िला। अम्बाड़ा ज़िले की जो स्थिति है वो हरियाणा के किस दिशा में है? तो ये उत्तर पूर्व में है। कहाँ पर है? उत्तर पूर्व में। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि अम्बाड़ा हरियाणा के किस दिशा में स्थित है, तो सीधा उत्तर लगा दोगे आप, उत्तर पूर्व। उसके बाद है कि भाई ये अस्तित्व में कब आया, हरियाणा का ज़िला कब बना? तो सबसे पहले जो ये ज़िला बना था उस समय कब बना था ये? 1847 में। उसके बाद साथियों हरियाणा में ज़िला कब बना था वो? तो हरियाणा में ज़िला बना था ये 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1966 जब हरियाणा का गठन हुआ, उस समय 7 ज़िले बने थे और उन 7 ज़िलों में शामिल था अम्बाड़ा। उसके बाद है भाई अम्बाड़ा का जो क्षेत्रफल है ये कितना है? तो अम्बाड़ा का जो क्षेत्रफल है वो है 1569 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है जनसंख्या। जनसंख्या का अगर जिक्र आ जाता है कि अम्बाड़ा की जनसंख्या कितनी है, तो अम्बाड़ा की जो जनसंख्या है वो है 10 लाख से अधिक है। कितनी है दोस्तों? 10 लाख से अधिक है। उसके बाद इसमें आते हैं विधानसभा क्षेत्र। विधानसभा क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे तो अम्बाड़ा में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो अम्बाड़ा जिले में दोस्तों 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। उनके बारे में हम बात करेंगे तो साथियों कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं अम्बाड़ा सिटी, अम्बाड़ा कैंट, मुलाना और नारायणगढ़। ये जो 4 हैं विधानसभा क्षेत्र हैं अम्बाड़ा जिले के अंदर। और मुलाना की खास बात क्या है कि मुलाना है ये आरक्षित सीट है विधानसभा की। कैसी है? आरक्षित सीट है। ठीक है। उसके बाद है दोस्तों इसका जो संस्थापक है अम्बाड़ा के, तो ये कौन है? ये हैं अम्बा राजपूत। कौन है दोस्तों? अम्बा राजपूत। और इन्होंने 14वीं सदी में अम्बाड़ा की स्थापना कर दी थी। उसके बाद है कि भाई अम्बाड़ा जिले में तहसीलें कितनी हैं? तो तहसील देखिए, एक तो है अम्बाड़ा शहर और एक है अम्बाड़ा कैंट और एक है नारायणगढ़ और एक है बराड़ा। दोस्तों ये क्या है? ये है तहसील। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों उप तहसील। उप तहसील कौन कौन सी हैं? तो एक तो है मुलाना और एक है साहा और एक है शहजादपुर। ये क्या हैं? ये अम्बाड़ा जिले के अंतर्गत आने वाली उप तहसील हैं। उसके बाद है कि भाई अम्बाड़ा का जो पुराना नाम क्या है? तो अम्बाड़ा का पुराना नाम क्या था? अम्बवाला। ठीक है। क्या है? अम्बवाला। ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि भाई अम्बाड़ा का जो नामकरण है वो किस तरह से हुआ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अम्बाड़ा का जो नामकरण है वो है महाभारत की अम्बालिका के कारण। ठीक है। किसके कारण? महाभारत की अम्बालिका के कारण, या फिर क्या आ जाता है अम्बा राजपूत के कारण, या फिर भाई क्या है आम के बागों की अधिकता के कारण। इस तरह से इसका क्या नाम पड़ा था? अम्बाड़ा पड़ा था दोस्तों। उसके बाद आ जाता है कि उपनाम। अम्बाड़ा जिले के जो उपनाम है वो क्या क्या हैं? एक तो इसको वैज्ञानिक सिटी कहते हैं, एक मिक्सी सिटी कहते हैं, एक टवीन सिटी कहते हैं, एक वैज्ञानिक उपकरणों का शहर भी इसको कहा जाता है। तो एग्जाम में दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्बाड़ा जिले का उपनाम है? अगर इनमें से है तो वो उसका उपनाम हो गया, या फिर उपरोक्त सभी भी ऑप्शन में आ जाता है तो 3 इनमें से आ जाएगा। चौथा ऑप्शन जो होगा उपरोक्त सभी होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं हम। उसके बाद आ जाता है कि उद्योग। अम्बाड़ा में कौन कौन से उद्योग हैं? तो एक तो आ जाता है वैज्ञानिक उपकरण उद्योग। ये कहाँ पर है? ये बबियाल नगर में है। कहाँ पर है? बबियाल नगर में। भारत के कुल वैज्ञानिक उपकरणों का 35% निर्माण अम्बाड़ा में होता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो। पूरे देश के जो 100% वैज्ञानिक उपकरण हैं उनमें से 35% हमारे हरियाणा जिला का अम्बाड़ा बनाता है। उसके बाद है
उसके बाद है दोस्तों मिक्सी उद्योग। मिक्सी उद्योग है ये अम्बाड़ा में है। सिलाई मशीन उद्योग भी कहाँ पर है? अम्बाड़ा में है। दरी गलीचा उद्योग भी कहाँ पर है? अम्बाड़ा में है। उसके बाद है टोरेक्स खांसी की जो दवाई होती है उनका उद्योग भी कहाँ पर है? अम्बाड़ा में है। टोजो माउथ फ्रेशर जो टोजो आती है वो सुदर्शन कंपनी की, वो कहाँ पर है? वो भी हमारे अम्बाड़ा जिले में है साथियों। उसके बाद दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। उसके बाद हम बात करेंगे अम्बाड़ा के अंदर जो मेड़ मंदिर हैं उनके बारे में, ठीक है। मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे तो अम्बा या अंबिका मंदिर ये कहाँ पर है? ये अम्बाड़ा में है। राधा किशन मंदिर ये कहाँ पर है? ये भी अम्बाड़ा में है। शारदा देवी मंदिर कहाँ पर है? त्रिलोकपुरी में है। और त्रिलोकपुरी कहाँ पर है? अम्बाड़ा में है। उसके बाद है सुपासर नाथ जैन मंदिर कहाँ पर है? तो ये भी कहाँ पर है दोस्तों? अम्बाड़ा में है। उसके बाद आ जाता है कि इनके मेले जो अम्बाड़ा जिले में कौन कौन से मेले लगते हैं उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। मेले हैं दोस्तों, एक तो है शारदा देवी का मेला और एक है तीज का मेला। ये कहाँ पर लगता है? पंजोखेड़ा में। और पंजोखेड़ा कहाँ पर है दोस्तों? अम्बाड़ा में है। कहाँ पर है? अम्बाड़ा में। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है लखनौर साहिब का मेला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लखनौर साहिब का मेला कहाँ पर लगता है? तो ये लखनौर गांव में ही लगता है। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे इनके शिक्षा संस्थान। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? शिक्षा संस्थान। शिक्षा संस्थान में आता है एक तो महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी, ठीक है। महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर है? ये है मुलाना में। कहाँ पर है? मुलाना में। और मुलाना कहाँ पर है? अम्बाड़ा में। उसके बाद है जवाहर नवोदय विद्यालय, ये कहाँ पर है? तो ये है कुला गांव में, ठीक है। कहाँ पर है? कुलान गांव में। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे अम्बाड़ा के अंदर जो जो पर्यटन स्थल हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पर्यटन स्थल काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन पर्यटन स्थल के ऊपर भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किंगफिशर पर्यटन स्थल, ये कहाँ पर है? अम्बाड़ा में। उसके बाद है नौरंग राय तालाब, ये कहाँ पर है? ये भी अम्बाड़ा में है। वार हीरोज मेमोरियल पार्क ये कहाँ पर है? ये भी अम्बाड़ा में है। और 1857 की क्रांति में शहीद हुए सैनिकों की याद में बनाया गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं हम। उसके बाद है सुभाष चंद्र बोस पार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सुभाष चंद्र बोस पार्क कहाँ पर है? तो अम्बाड़ा में। उसके बाद है लखी शाह की दरगाह भी कहाँ पर है? अम्बाड़ा में। तख्ताल शाह की दरगाह कहाँ पर है? अम्बाड़ा में। यूरोपीय कब्रिस्तान कहाँ पर है? अम्बाड़ा में। उसके बाद है ओली रिडीमर चर्च कहाँ पर है? तो ये भी दोस्तों अम्बाड़ा में है। सेंट पॉल चर्च काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये कहाँ पर है? अम्बाड़ा में है दोस्तों। उसके बाद है पीर नोगजा, नोगजा पीर की जो दरगाह है ये भी कहाँ पर है दोस्तों? ये अम्बाड़ा में है और NH 44 पर आता है ये शाहबाद, ठीक है। अम्बाड़ा कैंट व शाहबाद के बीच में स्थित है। यहाँ दीवार घड़ी चढ़ाई जाती है। यहाँ पर अगर मन्नत पूरी हो जाती है तो लोग क्या करते हैं? यहाँ पर मन्नत पूरी होने पर दीवार घड़ी चढ़ाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अम्बाड़ा के अंदर कौन कौन से गुरुद्वारे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि गुरुद्वारे से रिलेटेड काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम बात करते हैं मंजी साहिब गुरुद्वारा। तो मंजी साहिब गुरुद्वारा है ये कहाँ पर है? अम्बाड़ा में है, ठीक है। और ये किन किन से संबंधित है? छठे गुरु गुरु गोविंद सिंह जी से और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी से और छठे गुरु हरगोविंद जी से, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है बादशाही बाग गुरुद्वारा। तो बादशाही बाग गुरुद्वारा ये कहाँ पर है? ये भी अम्बाड़ा के अंदर है दोस्तों और NH 152 पर है और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है ये। उसके बाद अगला है वो है सूर्यकुंड गुरुद्वारा। तो सूर्यकुंड गुरुद्वारा कहाँ पर है? अम्बाड़ा में है। उसके बाद आ जाता है कि शीशगंज गुरुद्वारा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शीशगंज गुरुद्वारा तो कहाँ पर है? तो अम्बाड़ा में है दोस्तों। उसके बाद है कि गुरुद्वारा श्री बाउली साहिब, बाउली साहिब का गुरुद्वारा है ये कहाँ पर है? अम्बाड़ा जिले में है। उसके बाद अगला है पंजोखेड़ा साहिब गुरुद्वारा। तो पंजो साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? पंजोखेड़ा साहिब गुरुद्वारा है, ये भी अम्बाड़ा में है और ये 8वें गुरु जो हरकिशन जी हैं उनसे संबंधित है। उसके बाद है गुरुद्वारा श्री मर्दो साहिब, ये कहाँ पर है? भानोखेड़ी में है, ठीक है दोस्तों। कहाँ पर है? भानोखेड़ी में। उसके बाद है भी गुरुद्वारा श्री गेंदसर साहिब, तो ये कहाँ पर है? ये भी भानोखेड़ी में है और 10वें गुरु से संबंधित है दोस्तों। उसके बाद है
अम्बाड़ा में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, ठीक है। अम्बाड़ा का जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि काफ़ी हस्तियाँ ऐसी हैं अम्बाड़ा में जो कि ये पूरे देश में और इंटरनेशनल लेवल तक भी फैली हुई हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि परिणीति चोपड़ा। परिणीति चोपड़ा आप बखूबी जानते हैं, अभिनेत्री है, बॉलीवुड अभिनेत्री। जूही चावला को भी आप बखूबी जानते होंगे, अभिनेत्री है, काफ़ी बार आपने फिल्मों में देखा होगा इनको, बॉलीवुड अभिनेत्री है। उसके बाद है ओमपुरी। ओमपुरी मशहूर अभिनेता है, आपने काफ़ी बार एग्जामों में देखा, सॉरी एग्जामों में नहीं, एग्जाम की बात करते करते एग्जाम ही याद आ जाते हैं। ओमपुरी है, ये आपको फिल्मों में देखे होंगे और अब आने वाले एग्जामों में भी दिखते हैं ये। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, राजनीति से इनका ताल्लुक था। इनका जन्म है वो कब हुआ था, 14 फरवरी 1952 पलवल में हुआ था। उसके जो इनका बचपन है ये कहाँ बीता था, अम्बाड़ा कैंट में, ठीक है, अम्बाड़ा कैंट। और इनका संबंध है राजनीति से है, कवियत्री है, लेखिका है, ठीक है। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का श्रेय भी किनको है, सुषमा स्वराज जी को है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सुषमा स्वराज जी के बारे में पढ़ते हैं कि 2009 से 14, ठीक है, 2009 से 14 लोकसभा में विपक्ष की नेता थी ये, ठीक है। पहली बार विधायक बनी 1977 में अम्बाड़ा कैंट से, 5वीं विधानसभा, ठीक है। उसके बाद है सबसे पहले कम उम्र में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त करने वाली महिला विधायक भी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद है देवीलाल सरकार में इनके पास 8 मंत्रालय थे, कितने, 8 मंत्रालय थे। उसके बाद है 2014 से 19 में केंद्र सरकार में विदेश मंत्रालय भी इन्हीं के पास था। और इनकी मृत्यु है वो कब हो गई थी, इनकी मृत्यु दोस्तों 2019 में इनकी मृत्यु हो गई थी। सुषमा स्वराज के नाम पर अम्बाड़ा बस स्टैंड का नाम रख दिया और इनके नाम पर एक पुरस्कार भी हरियाणा सरकार ने शुरू कर दिया है दोस्तों। उसके बाद है भाई अम्बाड़ा के और महत्वपूर्ण भी व्यक्तित्व हैं, जैसे उर्वशी बुगालिया हैं, भारत की प्रथम नारीवादी प्रकाशन गृह संस्थापक, ठीक है। और ये क्या है, ये है काली फॉर वुमेन, ठीक है, काली फॉर वुमेन। इसकी स्थापना इसने कब की थी, 1984 में। और इनका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, बेंगलोर में। 2003 में जुबान बुक्स की स्थापना की थी। और उसके बाद 2011 में पद्मश्री से भी सम्मानित हैं उर्वशी बुटालिया। उसके बाद है भाई सुचेता कृपलानी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, हरियाणा के एग्जाम में भी आता है। और जैसे कि एसएससी हो गया, आरआरबी हो गया, रेलवे, बैंक, सब में आजकल पूछे जाते हैं। उसके बाद है भाई यूपी की चौथी सीएम थे, ठीक है, यूपी के चौथे सीएम, भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला सीएम थी ये, ठीक है, कौन, सुचेता कृपलानी। उसके बाद है रजनी बाली। रजनी बाली है, ये है हरियाणा की पहली महिला लोको पायलट, ठीक है दोस्तों, पहली महिला लोको पायलट। उसके बाद हम बात करते हैं पंकज बुटालिया। पंकज बुटालिया है बॉलीवुड फिल्म निर्माता है। मुंशी जवाला प्रसाद है स्वतंत्रता सेनानी है दोस्तों। उसके बाद है काशीराम। काशीराम जी गदर पार्टी के कोषाध्यक्ष थे, ठीक है। मनप्रीत कौर शॉटपुट खिलाड़ी हैं। सिमी चहल हैं, ये क्या है, अभिनेत्री हैं। स्वदेश दीपक उपन्यासकार हैं दोस्तों, क्या है, स्वदेश दीपक क्या है, उपन्यासकार हैं। उसके बाद है कि विशंबर नाथ कौशिक, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एक लेखक हैं। दुबे जी के पत्थर, ठीक है, दुबे जी के पत्थर, ये किन के रचना है, ये है विशंबर नाथ कौशिक की, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। उसके बाद अम्बाड़ा से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण बातें हम करते हैं। अम्बाड़ा से जो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी वो 10 मई 1857 में। और रेल लाइन है वो अम्बाड़ा में कब आई, 1880 में। और 15 नवंबर 1949 नाथूराम गोडसे को सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। नाथूराम गोडसे को सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी दोस्तों। और उत्तर रेलवे जोन का मंडल मुख्यालय भी कहाँ पर है दोस्तों, अम्बाड़ा में है दोस्तों, कहाँ पर है, अम्बाड़ा में। 1928 का साइमन कमीशन का विरोध भी अम्बाड़ा में हुआ था। उसके बाद है जनता दरबार। दरबार लगा था 1860 में, किन्होंने लगाया था, लॉर्ड कैनिंग ने। और डाक सेवा की भी शुरुआत कब हुई थी, 1860 में अम्बाड़ा में। उसके बाद है भी हरियाणा रेलवे पुलिस एसपी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, अम्बाड़ा कैंट है। और सर्वाधिक अगर वर्षा की बात करें तो हम सबसे अधिक वर्षा भी कहाँ पर होती है,
अम्बाड़ा में होती है, ठीक है। सबसे अधिक वर्षा वाला जिला है ये। उसके बाद गंगा नदी तंत्र व सिंधु नदी तंत्र के बीच जल विभाजक का काम भी अम्बाड़ा करता है दोस्तों। तो दोस्तों ये है महत्वपूर्ण अम्बाड़ा जिला, जो कि संदीप श्रीवास्तव सर जो कि RWA चैनल पर करवाते हैं, उनके क्लास नोट्स हैं ये, हैंड रिटन नोट्स हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप को ये नोट्स चाहिए हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, या हमें व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप ये हमारे जो नोट्स हैं ये ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि अब CET का एग्ज़ाम होने वाला है, तो CET में हरियाणा जीके बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 25 नंबर की हरियाणा जीके आती है। तो हम आगे एक एक करके सभी ज़िले करेंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा ज़िला था वो अम्बाड़ा था, हमने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। और आप अपने दोस्तों के बीच हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।